Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, everyone. How are you all? This is Mrs. Hafsa Ghaffar, Senior Teacher, Social Studies, Divisional Public School, Chichavatni. Hope you are quite well, physically and mentally. I feel glad to be with you. Now I am going to start discussion on today's topic. The topic name is chapter number 3, Oceans and Seas. Today's topic is configuration of ocean floor. Configuration कहते हैं dear students बनावट को. ओशंस फ्लोर बहरी फर्श या जिसको आप समंदरी फर्श भी पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशन फ्लोर का मतलब है कि ज़मीनी समंदरी फर्श की बनावट. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जो समंदर की सतह है वो एक जैसी नहीं है तमाम साइड से. यानी उसमें उतार चढ़ाव है, कहीं से ऊंची है और कहीं से नीची है. उसको हम ये कह सकते हैं कि वो एक जैसी इक्वल नहीं है. ठीक है, ओशन फ्लोर जो है वो इक्वल नहीं है, हमवार नहीं है. इसमें नशेबो फराज पाए जाते हैं. ठीक है, उन नशेबो फराज की वजह से हम इस ओशन फ्लोर को 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं. वी डिवाइडेड दिस ओशन फ्लोर इनटू 4 पार्ट्स. ठीक है, अब देखते हैं कि ये 4 पार्ट्स कौन से हैं. नंबर 1 इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ, बरआज़मी तराई. नंबर 2 कॉन्टिनेंटल स्लोप, बरआज़मी ढलान. नंबर 3 सबमरीन ट्रेंचेस. नंबर 4 ओशियनिक रिजेस, यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ, बरआज़मी तराई, कॉन्टिनेंटल स्लोप्स, बरआज़मी ढलान, सबमरीन ट्रेंचेस बहरी खाइयाँ और ओशियनिक रिजेस बहरी पहाड़ी सिलसिले. ठीक है, आइए अब हम इनका 1 बाय 1 जायजा लेते हैं एक एक करके. सबसे पहला है पार्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ. द शैलो पार्ट ऑफ सी which lies adjacent to the coastal areas is called continental shelf. यानी समंदर का जो शैलो पार्ट है, ठीक है, उसको विच लाइज एडजस्टमेंट के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था कि जो उसके साथ यानी जुड़े हुए मुल्हिका या मुतसिला, तो विच लाइज एडजस्टेंट एरियाज इज कॉल्ड ठीक है, इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ. ठीक है, the shallow part of sea which lies adjacent to the coastal areas to the coastal areas ठीक है, इसमें ये आ जाएगा adjacent to the coastal areas is called continental shelf. This part of ocean has vital importance from the geographical, political and economic point of view. इस पार्ट की इम्पोर्टेंस वो किन किन पॉइंट ऑफ व्यू से है. जियोग्राफिकल भी, ठीक है, पॉलिटिकल
geographical, political and economic. जी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ को हम कह सकते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस जोग्राफिकल पॉइंट यानी जोग्राफी लिहाज से भी है, सियासी लिहाज से भी है और मौशी पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, मौशी नुक्ता नज़र से भी है। ठीक है, यानी जोग्राफिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये पार्ट जो है बहुत ये ज़मीन का ये जो हिस्सा है ये बहुत अहम है। कंट्रीज मैरीटाइम बॉर्डर्स, ठीक है, ये मैरीटाइम बॉर्डर्स जो समंदरी हदूद होती हैं उसको कहते हैं हाँ जी, मैरीटाइम बॉर्डर्स। ये क्या होते हैं? ये उसकी समंदरी हदूद होती है जो, ठीक है, समंदरी बॉर्डर या समंदरी हदूद। ठीक है, तो इस हिस्से में उसके मैरीटाइम बॉर्डर्स राइट्स ऑफ माइनिंग एंड फिशिंग यानी कि उनके जो हकूक होते हैं कानकुनी के और फिशिंग के, माहीगीरी के, ठीक है, मादनियात और उनके राइट्स ऑफ माइनिंग एंड फिशिंग यानी कि उनके राइट्स यानी हकूक, मादनियात और माहीगीरी। ठीक है जी, तो उनके जो हकूक होते हैं किसी भी मुल्क की समंदरी हदूद में, मादनियात, माहीगीरी के हकूक, इसी तरह फिर आगे है लफ्ज़ ट्रेड रूट्स एंड स्ट्रेटजिक प्लानिंग, ट्रेड रूट्स एंड स्ट्रेटजिक प्लानिंग। रूट्स एंड स्ट्रेटजिक प्लानिंग। ओके, तो ट्रेड रूट यानी कि जाहिर बात है आपको इसका पता है मतलब कि जो तिजारती बहरी तिजारती शाहराह और स्ट्रेटजिक प्लानिंग यानी दिफाई हिकमत अमली। ठीक है, यानी ट्रेड रूट क्या है? बहरी तिजारती शाहराह, बहरी तिजारती शाहराह और स्ट्रेटजिक प्लानिंग यानी उनके जो हैं दिफाई हिकमत अमली, दिफाई हिकमत अमली। ओके, उसके बाद इस सब का दारोमदार कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे, इन तमाम चीज़ों का दारोमदार किस पे है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे। उम्मीद है कि आपको अभी तक समझ आ गया है। तो इसके बाद इसका हम सेकंड पार्ट पढ़ते हैं।